अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 74 साल होने को हैं। आप जश्न आज़ादी मनाएंगे, हम भी मनाएंगे, जारी बात है हमने मनानी, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। सन 1947 को कोई भी पाकिस्तानी नहीं भूल पाएगा। हमारे बच्चे बच्चे को ये दिन याद है, कुर्बानियाँ याद हैं। लेकिन जिस आज़ादी को हमने हासिल किया था वो आज़ादी अभी बरकरार है या नहीं? क्या हम आज़ादी का मतलब, ये लफ्ज़ आज़ादी, ये समझ पाए हैं या फिर नहीं? हमारे मुल्क को क्या चाहिए? हमें इस माँ ने, इस धरती ने बहुत कुछ दिया है, पहचान दी है, ग्रीन पासपोर्ट दिया है, नेशनलिटी दी है, आईडी कार्ड दिखाते हैं, पता चलता है पाकिस्तानी है। लेकिन हमने इसको क्या दिया है? क्या हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाए हैं? क्या हमने अपने मुल्क को संवारा है? और फिर कोरोना के अंदर ये 14 अगस्त, ये रंगीनियाँ, ये सब कुछ हमारी आने वाली नस्ल इसको कैसे देख रही है? सब कुछ जानेंगे और जानेंगे कि अवामुन नास पाकिस्तान की आज़ादी और बका के लिए क्या क्या करने को हैं तैयार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। सन 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उस वक्त का जोशो जज्बा, आज की नस्ल का जोशो जज्बा कुछ है? मासलत है? जोशो जज्बे में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा था। ये जो हमने जो अब आजकल का जोशो जज्बा है ना, ये हमारे मुफाद परस्ती में शामिल हो गया है। यानी हम मुफाद देख के काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को देख लें, उन्होंने कहा जी ईद बड़ी सादगी से मनाएं और जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाएं। अब जश्न आज़ादी तो जोशो खरोश से बनती है ना? क्यों नहीं जोश से मनानी चाहिए? ईद भी बनती थी। हाँ तो बनती थी ना, वो कसर थोड़ी ना छोड़ी लोगों ने, मनाई तो है फिर भी। नहीं बात वो ये है ना, आप देखें, आप कल देखिएगा सड़कों पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे। कायदे आज़म का कोई एक कॉल कोई याद है? कायदे आज़म को लो, याद क्या करेंगे, वो अमल करने वाले होंगे तो करेंगे। यहाँ बता दें, शायद अमल भी करने वाले मिल जाए। अल्लाह करे हम अमल करने वाले। कोई एक कॉल इस वक्त कोई याद नहीं है, कोई भी याद नहीं, छोटा सा भी नहीं याद। कोई। चलें ठीक है। उन्होंने हाँ एक बात उन्होंने कही थी, जब उन गवर्नमेंट उन्हें मिली थी ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरी जेब में चंद खोटे सिक्के हैं, और वो खोटे सिक्के यही थे जिनकी औलादे आजकल हमें मुसल्लत हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनाब पढ़ते हैं? जी स्टूडेंट। कौन सी जमात में? मैं सेकंड ईयर अब प्रमोट हो गया। प्रमोट हो गया, कितनी खुशी से बता रहे हैं। मैं सेकंड ईयर अब प्रमोट हो गया, कहते थैंक्स टू कोरोना। थैंक नहीं, क्यों, ये तो एक बुराई है। वैसे तो तैयारी पूरी थी एग्जाम्स की। तैयारी, ये वो वाली बात हो गई, तैयारी बुरी थी, मैंने टॉप करना था लेकिन कोरोना आ गया, ऐसे ही है? टॉप का इरादा था, वो तो तैयारी पे डिपेंड करता है ना, जैसी तैयारी थी। हर बंदे का टॉप का इरादा होता है। नहीं, वो कोशिश तो सबकी। मुझे बताएं, अभी आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान का तराना किसने लिखा था? पाकिस्तान का तराना लियाकत अली खान ने लिखा था। माशाल्लाह। और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? वो लियाकत अली खान थे। अच्छा, और तराना किसने लिखा था फिर? तराना नहीं याद मुझे। लियाकत अली खान साहब ने लिखा था? नहीं नहीं अच्छा, मुझे लगा शायद उन्होंने लिखा है। नहीं, उन्होंने नहीं लिखा था, वो फर्स्ट वजीर आज़म। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल याद नहीं, वो भी। ठीक है, ठीक, कोई मसला नहीं है, याद नहीं है तो। अच्छा मुझे बताएं, कोई इकबाल का शेर याद आता है? इकबाल का शेर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह ज़बरदस्त। ये वही शेर है जो पहले वो कादम के कॉल पे बता रहे थे। कादम का कॉल भी अब पूछ लेते, लेकिन अभी ठीक है, बच्चा 80% तो ले चुका होगा, अंदाज़ा हो गया। हमारी नस्ल में मायूसी है? जी बिल्कुल, बहुत मायूसी है। क्यों है? वो आजकल हमारे यंगस्टर के जहन में प्यार चढ़ा हुआ है सर पे, तो इस वजह से सब अभी अपना फ्यूचर तबाह करें। अच्छा, मोहब्बत चढ़ी हुई है, मोहब्बत का नशा। ये क्यों है? हमें तो मोहब्बत अपने मुल्क से, अपने दीन से होनी चाहिए थी। ये सबकी अपनी अपनी नेचर है, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, अब सबका। अब कह दो कि मोबाइल ने ख़राब कर दिया। नहीं, अब हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे होते हैं। अब जो बंदा नेगेटिव वे में जाएगा तो उसको फिर नेगेटिविटी फेस करेगा, जो एक चीज़ का पॉजिटिव यूज़ करेगा उसको पॉजिटिविटी मिलेगी आगे। कोई पैगाम 14 अगस्त पे तैयारी कर रखी होगी ना? जी, 14 अगस्त पे मेरा अपनी आवाम से ये है कि झंडे वगैरह हम लगाते हैं, अच्छी बात है, और शोर शराबा करते हैं, उससे बेहतर है हम कुछ अपने मुल्क को सर्व करें, किसी ना किसी तरह आगे बाहर जाके अपने कंट्री को प्रमोट करें और मैसेज दें कि क्या कहते हैं, पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। जब इंसान को माइंड सेट में आज़ादी हो, हर तरह की सहूलत हो, तो फिर है यहाँ क्या है, कोई स्कूल है, यहाँ कोई अस्पताल है, यहाँ कोई मतलब कौन आज़ादी तो वो होती है कि जब बंदे के पास खुद मुख्तियारी हो। यहाँ तो हम जगीर में, सियासतदानों में, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट जो हैं, वो सब कुछ उनके पास है। यानी आप कह रहे हैं कि आम आदमी के पास आज़ादी नहीं है? हमारी नस्लों को इस लफ्ज़ का मतलब पता है? क्योंकि आज़ादी तो इंसान खुद लेता ना, जद्दोजहद तो हमने खुद ने करनी है, हमारी नस्लों ने करनी है, हमने तो हक लेना है अपना। अब हम आज़ाद, कायदे आज़म ने हम पे एहसान तो कर दिया, इकबाल का ख्वाब पूरा तो हो गया, तो अभी हमारी नस्लों को इसके बारे में पता है, कुछ कदर है? अगर कदर होती तो हम इस हालत में ना होते जिसमें मुल्क जा रहा है। अच्छा, यानी मुल्क बुरी कंडीशन में जा रहा है? और बुरी कंडीशन में है, क्या है इस मुल्क में। चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ है,
बहुत सारे मुल्क हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, वो खुद पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। हमें यहाँ रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, क्या कर रहे हैं क्या। और रोटी कपड़े का ही तो मसला है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने शुरू में ही कह दिया था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। लेकिन हम आज बात करें आज़ादी की, तो आज़ादी का मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब फ्रीडम है कि हम अपने मुल्क में सांस ले रहे हैं, आज़ादाना ले रहे हैं माशाल्लाह से। कोई हमें रोक टोक नहीं है। मतलब कि जैसे आप कश्मीर का देख लें, कश्मीर में कितने बुरे हालात हैं, तो उसमें हम उसको भी देख के एग्जांपल ले सकते हैं अपने लिए कि हम कितने अच्छे मुल्क में, आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। ठीक है, आपने बता दिया आप नई नस्ल हैं, आज़ादी का मतलब आपने बता दिया। क्या ये आज़ादी हम महसूस कर पा रहे हैं? समहाउ कर पा रहे हैं। जैसे आप देखें डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सप्रेशन हो रही है, तो वहाँ से एग्जांपल देख के तो हम करते हैं। लेकिन जो हालात हैं यहाँ के, जैसे कि गुर्बत और इकॉनमी इतनी डाउन हुई है, गवर्नमेंट अपने वादे तो करती है लेकिन उसको प्रॉपरली पूरा नहीं करती। तो यस, बहुत से जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है वो ऑब्वियसली सप्रेस्ड हो रही है। एलीट क्लास को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो इंजॉय कर ही रही होती है हर हाल में। ठीक है, मुझे बताएंगे, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि कोई एक कॉल कायद आज़म का याद है आपको? कायदे आज़म का कॉल बहुत ज़्यादा है, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, ज़बरदस्त, द मोस्ट फेमस कोट। ठीक है, और आप कोई पैगाम देना चाहेंगे आज़ादी के मौके पे देखने वालों को कि हमने आज़ादी के मौके पे भी रेजोल्यूशन करना है ना, एक अयादा करना है, जो हम जारी बात है 1 जनवरी को भी करते हैं, मैं वेट लूज़ कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा, तो हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, कोई एक रेजोल्यूशन? अच्छा, उसमें मुल्क के लिए क्या करना है हमने, वो तो हर एक का इंडिविजुअलिटी अपना अपना होता है ना, क्योंकि कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। ठीक है, तो उसमें तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ख़ासतौर पर लड़कियों को, कि वो जैसे घरों में सप्रेस्ड इस तरह से ना हो, अपना स्टैंड मतलब कि इंडिपेंडेंट हो और डिप्रेस्ड भी ना हो, सप्रेस्ड भी ना हो और डिप्रेस्ड भी ना हो। आज़ादी का क्या मतलब है? की मतलब फ्रीडम। वाह, कितना बड़ा लफ्ज़ बोला। आज़ादी का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है? आज़ादी। अरे भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था, ये कमाल हो गया। किसी और ज़बान में बता दें। और ज़बान नहीं ना आती, बस यही 2 ही आती हैं। अच्छा, इसके तो आपने लुग़वी मायने बता दिए, कोई वैसे भी बता दे कि हम आज़ादी किसको कहते हैं? क्या हवा को आज़ादी कहते हैं? आज़ादी हवा को नहीं कहते, हमें जो फ्रीडम उससे मिलती है गवर्नमेंट से, उसे आज़ादी कहेंगे। आज़ादी मतलब वो हमें रिस्ट्रिक्शन ना हो हमारे पे किसी चीज़ की। अम्मा पापा को गुस्सा तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है अम्मा पापा से आज़ादी नहीं मिली हुई, वो बता रहे गवर्नमेंट से आज़ादी, मतलब गवर्नमेंट तो खुद। अच्छा चले, मुझे बताएंगे पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 14 अगस्त 1947 में हुआ। तो अब याद तो नहीं ना किसी को। अरे भाई, अच्छा कौन सी जमात में पढ़ते हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ताज़े ताज़े, यानी आपने अभी पाक स्टडीज़ छोड़ी है ना, तो फिर तो याद रहना चाहिए। नहीं, पाक स्टडीज छोड़े भी काफ़ी टाइम हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? मुझे 10-12 साल हो गए, आपको कितना हो गया? मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल और 10-12 साल, मुझे भी तो फ़र्क है ना। मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं? आपका तो काम है ना, मतलब आपने तो आपका काम है आपने याद रखना, हमारा काम नहीं है याद रखना। यही बात है। बर्थडे याद रहती है? नहीं, या हाँ वो याद रहती। क्या है बर्थडे? 27 अगस्त। चेक करें, वो भी अगस्त का महीना। अस्सलाम वालेकुम। क्या है भाई ने सही बताया आज़ादी का मतलब? यही एक ही बात है। कोई पहली बोली। चले, मुझे बताए कायदे आज़म का कोई एक कॉल कि मोहम्मद से वफा तू नहीं तो हम तेरे हैं, जे जहाँ चीज़ लोह कलम भी तेरे। कायदे आज़म का एक कॉल। तो ये कॉल ही है और क्या है। नहीं नस्ल है ये तो ये बेटर कॉल ऑफ है। अच्छा मुझे बताएं, इकबाल के हम ख्वाब की बात करते हैं, वो क्या ख्वाब था? वो कौमी नजरिया क्या है? लहदा कौम। लहदा कौम है। अब कौन सी जमात में पढ़ते हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में भी हूँ। फर्स्ट ईयर में, यानी आपने भी पाक स्टडी छोड़ी है, साल हुआ है? नहीं, साल का वो है, ज़्यादा हो गया है। मैट्रिक में पढ़ी नहीं है? अब बैटरी के पेपर दिए हैं अभी। हाँ, तो वो साल ना ज़्यादा थोड़ी हुआ। उनको इतनी ज़्यादा देर हो गई है। 1 साल हो गया। 7 मंथ तो हो गई। 7 महीने हो गए, 7 महीने में भूल गए। नई नस्ल है, नई नस्ल से पूछते हैं हम, किस चीज़ को कहते हैं कि आज़ादी है? नई नस्ल को आज़ादी क्या लगती है? उनको यही आज़ादी लगती है कि कोई कुछ ना हमें कहे, बस अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। ये आज़ादी है। हम पाकिस्तान के लिए जब जान कुर्बान करने की बात करते हैं, झंडियाँ लेके घरों पे लगानी है। आजकल तो कोई भी नहीं लगाता। आपने लगा? हम नहीं लगा रहे आजकल। मेरे घर तो रोला पड़ा हुआ है, झंडा लेकर आए हैं बड़ा। आपके घर पर
अब नहीं पढ़ता, अब सब बड़े हो गए हैं ना। बड़े हो गए हैं। अच्छा, कौन सी जमात में पढ़ते हैं आप? मैं मास्टर कर रहा हूँ। मास्टर्स कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं? मेजर क्या है? मैथ्स कम्युनिकेशन में मास्टर कर रहे हैं, तो फिर से सवाल बनते हैं, तो मेरी फील्ड हो गई ना। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान का तराना किसने लिखा था? हफीज़ जलंधरी। और मुझे ये बताएं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश? नहीं। नहीं, नो। टीवी मिलती है उस दिन? नहीं, पीछे से बता दिया 25 दिसंबर। इतना बड़ा दिन है, 25 दिसंबर की छुट्टी लेते हैं लेकिन पता नहीं है। बहरहाल हम आज़ादी ढूंढने की कोशिश करें, आज़ादी कहते किसको है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलो ना आप। क्या नाम है आपका? तैयबा। अच्छा, मुझे लाइबा ये बताओ कि 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त। 14 अगस्त हुई थी। और 14 अगस्त को क्या हुआ था? नहीं। अच्छा, हम किस मुल्क में रहते हैं? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या है? पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही है ना पहला ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे बताओ कि 14 अगस्त के मौके पे हम टीवी की तरफ देख लें थोड़ा सा। 14 अगस्त के मौके पे छोटे बच्चों को पैगाम दोगी कि हमें क्या करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए? गुम है, बच्ची छोटी है, पेरेंट्स से बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर, 14 अगस्त का क्या मतलब है? क्या है आज़ादी? आज़ादी। ये कौन सी आज़ादी, किसको आज़ादी कहते हैं? आज़ादी किसको भी हमारा आज़ाद हुआ मुल्क, इसके लिए यही है। मुल्क आज़ाद हुआ? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, मुल्क तो आज़ाद हो गया, हम आज़ाद हो गए? नहीं, हम नहीं आज़ाद हुए। हम क्यों नहीं आज़ाद हुए? हम तो फिर रहे हैं आज़ादी से, शॉपिंग कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, कुर्बानी कर रहे वाला हैं। जिक्र नहीं, ये देखे कोरोना चला है तो सब बंद हो गया था। कोरोना तो पूरी दुनिया में है ना, कोरोना वाली और सिचुएशन है। आज़ादी हमने अलग अलग ली है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी लाशें, बड़ा खून। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो है आपकी बात, आपकी बिल्कुल बजाय बात है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी हैं कि मुसलमान भी हैं और उसके साथ। अच्छा, पाकिस्तान का तराना किसने लिखा था, ये बता दें। पाकिस्तान ने तराना किसने लिखा था? कायद आज़म ने लिखा था। कायद आज़म ने लिखा था? हाँ जी। थैंक यू सो मच, मेरी नॉलेज में इजाफा हो गया। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हफीज़ जलंधरी, सॉरी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है, 14 अगस्त को क्या हुआ था, हम क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, शॉपिंग हो रही है? 14 अगस्त के लिए हो रही है? जी 14 अगस्त के लिए हो रही है, मना रही हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हमारी आने वाली नस्ल 14 अगस्त अक्सर और बेशतर भी देख रही हूँ कि वो कह रही है हमें पता भी नहीं है मनाए, क्या करना मना के झंडे लगा के। आप समझते हैं कि ये होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई वुड से कि अगर कोई ये कहता है कि ये नहीं होना चाहिए तो हमारे लिए बड़ा फ़िक्र का एक लम्हा है। बिकॉज़ 1947 के लिए कितने सेक्रीफाइसेस, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया। एंड मुझे तो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये चीज़ भी कहूँगी कि आज एक ये जो हम लेसन दे रहे होते हैं कि क्रॉस द बॉर्डर वी आर वन, वी आर नॉट वन, बिकॉज वी सेक्रीफाइस लॉट ऑफ थिंग्स। बहनों ने भाई, माओं ने अपने बच्चे, इतने लोगों को सेक्रीफाई किया। वी कैन नॉट से दैट कि दिस डे हैव नो इम्पोर्टेंस। अगर आपने इसकी इम्पोर्टेंस को देखना है तो आप इंडिया में जाके उन मुस्लिम्स को पूछें जो यहाँ जहाँ पे आज भी गाय की कुर्बानी नहीं कर पा रहे। आप कश्मीर देख लें, जब आप कश्मीर को देख लें, फ़लस्तीन को देख लें, देन यू विल रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, कि हमारे पास फ्रीडम की क्या, आज़ादी की क्या वैल्यू है। तो जिस एरा में अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या हम अपनी नस्ल तक ये तमाम तर, क्योंकि हमने देखा है कि दादियाँ नानियाँ बिठाकर ये स्टोरीज, बल्कि हकीकत है कि बताया करती थी कि ट्रेन में इतनी लाशें थी, ये हुआ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ ये जुल्म हुआ। अभी हम अपनी नस्ल को क्यों नहीं बता पा रहे? क्या देयर इज़ अ लैक, देयर इज़ एनीथिंग फेलियर? देयर इज़ वेरी बिगेस्ट लैक इन योर एजुकेशनल सिस्टम एज वेल, बिकॉज हम अपनी हिस्ट्री को अपने सब्जेक्ट्स में से निकाल रहे हैं। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, this is the responsibility of educational institutes to teach and to inform your children। आने वाली नस्लों को बताएं कि ये 1947 को क्या हुआ था and what is the importance of freedom। और छुट्टी नहीं है, नो छुट्टी नहीं है, नॉट छुट्टी।
हम तो इस चीज़ की तरफ आते हैं कि बजाय छुट्टी के बाद हर स्कूल में लाइक अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 से हम अभी सफ़र कर रहे हैं ना, इस ईयर का तो हम नहीं कहते, लेकिन नेक्स्ट ईयर्स के लिए हमारी एक सजेशन होगी कि इसको छुट्टी का दिन नहीं, इसको एक इन्फॉर्मेशन का दिन बनाना चाहिए कि हम अपने बच्चों को टीच करें कि व्हाट आर इन सेक्टर सेक्रीफाइस। मुझे आपकी एक बात से बड़ी अच्छी याद आ गई, मुझे एग्जैक्ट अभी एट द मोमेंट वो याद तो नहीं है, लेकिन उर्दू की किताब जमात चहारम में एक बाकायदा पूरा टॉपिक था 14 अगस्त के नाम से, याद है? वो बच्चा उठता है और वो बुलबुल देखता है और उसकी आज़ादी देखता है, फिर हम डिस्कस, मुझे थोड़ा बचपन में भी याद आ रहा है, बात करें हम बच्चों को, जिस तरह इन्होंने बताया कि हम बच्चों को पाक स्टडीज़ नहीं पढ़ा रहे, सोशल स्टडीज़ में पहुंच गए हैं। सोशल बिहेवियर्स पता होना चाहिए हमें, बिल्कुल सोशल बिहेवियर का पता होना चाहिए, किसी को भी नहीं पता। पाकिस्तान का भी तो कुछ पता होना चाहिए, उसमें पाकिस्तान ही आ जाता है ना, हमारी आज़ादी आ जाती है, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किस तरह ये सेक्रीफाइसेस हुए। क्या जस्ट ये पता है कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, लेकिन उसके पीछे क्या हिस्ट्री है वो कोई भी नहीं जानता। जोश और जज्बा आपको लग रहा है आजकल की नस्ल में दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है, जस्ट बस आउटिंग के लिए उनको है कि हमने आउटिंग। जस्ट रिलेटेड टू वेयरिंग वाइट एंड ग्रीन कलर, ये स्पिरिट हमारा उस चीज़ के लिए होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी, एज़ वी आर थर्ड वॉर कंट्री पीपल, हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम को, हमारे इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के साथ इक्वालिटी में खड़े हों। और सबसे बड़ी जो एक मैं आज के दिन मैसेज देना चाहूँगी वो ये है कि एक मेजॉरिटी ऑफ अस, ये एक स्टेटमेंट दी जाती है जी पाकिस्तान में करप्शन, पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान इज़ जस्ट लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, आप पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान हूँ, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एंड वी शुड कोऑपरेट एंड वी शुड, आई गेस मेरे ख्याल में हर बंदे को एक कोऑपरेशन करनी चाहिए और अपना एक पार्ट प्ले करना चाहिए ताकि हम लोग अपने मुल्क को जो है वो तरक्की और कामयाबी की तरफ गामजन करें, जो है वो मिले। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी किसे कहते हैं? ये आज़ादी है, जो खड़े हुए हैं आज़ादी है। आज़ादी है ना, सांस ले रहे हैं, किसी का कोई डर खौफ नहीं है, कोई आ जाएगा मारेगा। दो कौमी नज़रिया पता है कुछ इसके बारे में? दो कौमी नज़रिया नहीं, सॉरी। जो मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में हमारी आने वाले बच्चों को, नस्ल को पता है कि 14 अगस्त को क्या हुआ था और पाकिस्तान किसने आज़ाद करवाया था? फिलहाल तो नहीं लग रहा। जो जी हाँ, जिस साइड पर चल रही है ना यंग जनरेशन, आज़ादी का मतलब भी नहीं पता, नहीं पता। आप कोई पैगाम देंगे इस मौके पे, आज़ादी के मौके पे? जी पैगाम यही है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंसानियत होनी चाहिए, और यही कहना चाहूँगा। ठीक है, इंसानियत है हमारे मुल्क में इस वक्त? इंसानियत जिंदा है आज़ादी के साथ साथ? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात से निकला है मुल्क, तो एकदम आस्था, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सही हो जाएगा जी, इंशाल्लाह हो जाएगा, आस्ता आस्ता हो भी रहा है, तो हो भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे बताएं पाकिस्तान से कितना प्यार है, हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? इसने, इस ज़मीन ने तो हमें पहचान दे दी ना, कायद आज़म वसीला बने, हमें पहचान मिल गई, हमें पासपोर्ट मिल गया, अब हम किसी के अंडर नहीं है। हमने क्या दिया? हमने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन ये मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया। इस मुल्क ने नहीं दिया? हुकूमत है ना, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। हुकूमत तो और चीज़ है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये माँ यहीं पे खड़ी हुई है ज़मीन। इनसे तो हमें बहुत प्यार है, ठीक है, और हम आज़ादी भी मनाते हैं, काम भी करते हैं और आज़ादी भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कपड़े शपड़े लेते हैं? जी, झंडियाँ? जी, घर बचपन का किस्सा बताएं, कोई कुछ किया हो? यही कुछ झंडियाँ लगाते हैं और घर में, और बड़ी खुशी से मनाते हैं। आटा गुंदवा के, गोंद सी बना के घर में उसके साथ गुन के और लगाते हैं, बड़ा मज़ा आता रहा है। मुझे बचपन की याद आ गई है, हम ऐसे क्या करते थे कि हम, वो कहते हैं ना पंजाबी दे विच रोला पा देना है, ये मतलब झंडियाँ इकट्ठी की हैं, आटा गुंदवाया है, उसकी वो बना के पेस्ट सी लगाई और पूरे घर पे लगा दी हैं। अभी मैं भी वो ढूंढ रही हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारा मज़हब हमें कहता है कि मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है, लेकिन हमने देखा कि हमारी आने वाली नस्लों में मायूसी बहुत ज़्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अरूबा। अरूबा, बड़ों के क्या बनना है? मैं आर्मी में जाऊंगी। आर्मी में जाओगी? आर्मी डॉक्टर तो बनना नहीं है? नहीं, दूसरी नॉर्मल लड़कियां कहती हैं हमने आर्मी डॉक्टर बनना है। मुझे बताओ कि हम अपने कंट्री को, अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं? तरक्की देंगे, तरक्की दे रहे हैं। तरक्की दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं हमारे मुल्क में मायूसी क्यों है, नौजवानों में, बच्चों में? लोगों को
पता ही नहीं है कि आज़ादी का मतलब क्या है, बच्चों को पता ही नहीं है। सोशल स्टडीज़ पढ़ा दी है, पाक स्टडीज़ का पता ही नहीं है। हम पेरेंट्स बताएंगे बच्चों को तो फिर ही है ना, जब पेरेंट्स बच्चों को बताते ही नहीं है कि आज़ादी क्या है तो फिर ही बच्चों में अवेयरनेस आएगी ना। आपको लगता है कि हमारी तरफ से, हमारी एंड से प्रॉब्लम है? हमारी एंड से ही है ना। ठीक है, आप बता दें कि औरत का जो मकाम दीन में है, क्या वो पाकिस्तान में आज़ादी के बाद हमने डिलीवर करने की कोशिश की है कि हम बताएं अपनी बेटियों को, बच्चियों को कि आपका इतना प्रोमिनेंट रोल है? देखें, अगर दीन के हिसाब से बात की जाए तो इतना तो खैर नहीं है यहाँ पे औरतों का रोल या गर्ल्स के हिसाब से। नहीं, दीन ने तो दिया है। हाँ जी, दीन ने तो दिया है, हमने छीन लिया ना। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि दीन ने दिया, हमने खुद छीन लिया है कि हम खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, दीन के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। तो ठीक है, तो आप बढ़ोगे, क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाओगे? हाँ जी। लड़ाई करनी है? हाँ जी। मुल्क बचाना है? हाँ जी। कोई आर्मी वालों के लिए कोई पैगाम दे दो। आर्मी वाले क्या, कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। और क्या करते हैं? वो लड़ते हैं, लोगों को मारते हैं ताकि कोई उनके शहर पे हमला ना करे। लोगों को नहीं मारते, दुश्मनों को मारते हैं ना, कि हमारा मुल्क सेफ रहे। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान का वो आता है, नेशनल एंथम आता है, कौमी तराना आता है? थोड़ा सा सुना दो। पाक सर ज़मीन शाद बात। हाँ हाँ, वही एक ही है हमारे पास। पाक सर ज़मीन शाद बात, तू निशान अज़्म आलीशान अज़्म पाकिस्तान, मरकज़े हसीन शाद बात। बस ठीक है, चलो जितना भी आता है उसने कोशिश तो किया एटलीस्ट सुनाने की। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और मैं क्यूरियस हूँ कि पाकिस्तान का कौमी तराना लोगों को पता है कि क्या है। हकीकी मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये इस्लाम पे बना है और जिसकी अब बुनियाद ही नहीं है कोई भी, क्योंकि इस्लाम की अब कोई बुनियाद यहाँ नहीं रही। मुझे बताएं, हम आने वाली नस्लों को कोई पैगाम दे रहे हैं आज़ादी से मुताल्लिक? कुछ सिखाया हमने? हम आने वाली नस्ल को यही पैगाम दे रहे हैं कि फ़ैशन क्या करना है, नेट कैसे चलता है, और ना ये हमने अब केबल कितनी देर देखनी है, और वालिदैन की इंसल्ट कैसे की जाती है, ये हम खुद कर रहे हैं, यही आगे अपने बच्चों को बता रहे हैं। आज़ादी का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ राइट्स। फ्रीडम ऑफ राइट्स किसे कहते हैं? आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, एक लिमिट्स में रह के। ये हुई ना सही तशरीह, एक लिमिट में रह के बता रहे, फ्रीडम ऑफ राइट। मतलब अंग्रेजी उर्दू, उर्दू अंग्रेजी कर दी आपने। ये तो मुझे भी पता था। पाकिस्तान का तराना किसने लिखा है? हफीज जलंधरी ने। मुझसे पूछ रही, बता रही हैं? बता रही हूँ। लग तो ऐसे राजी से पूछ रही हैं, कंफर्मेशन चाहिए। तराना आता है? हाँ आता है, पर सुनाओ। थोड़ा सा नहीं, सुनाओ। वैसे शेर की तर्ज में बता दे। ये इससे सुने आप। या ये होता है पाकिस्तानी बहनें साथ वाली पे डाल देती हैं, नहीं इसको चाय बनानी है, ये बना लेगी। ये अच्छी बनाती है। मैंने बता दिया ना किसने लिखा है, मैं अब डेट भी बता सकती हूँ कब है, लेकिन आगे पाकिस्तान। चलें डेट बता दो। 1954 में। 1954 में लिखा था। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौमे वफ़ात 25 दिसंबर। क्यों मायूसी क्यों हमारी कौम में? हम अपने राइट्स के लिए लड़ते नहीं हैं। कौन नहीं लड़ते? लोग नहीं लड़ते। और लोगों को ये कौन बताएगा कि उनके राइट्स क्या हैं? लीडर। सही। और लीडर्स कहाँ पाए जाते हैं? ये मैंने मुश्किल लगता सवाल कर दिया। मुझे बताएं कि एक होती है खुदी, जिस पे इकबाल साहब ने, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी की पूरी, नहीं हमने बचपन से लेके आप तो खुद ही पढ़ी है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, है ना? बंदे से पूछे बताते ही रजा क्या है। तो ये खुदी क्या है? खुदी आज़ाद हुई है हमारी? नहीं, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारी खुदी आज़ाद नहीं है। कोई पैगाम नौजवान नस्ल को, लड़कियों को खास करके एम्पावरमेंट के लिहाज से? लड़कियों को डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बनना चाहिए? और फिर उसके अगर कोई डॉक्टर नहीं बनी क्योंकि हमारे पास उतनी सीट्स नहीं हैं, फिर वेल एजुकेटेड होना चाहिए। और इसके अलावा बस एजुकेशन, अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। आपको नहीं समझ लगता कि एजुकेशन के साथ अवेयरनेस भी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं ना हमारे मुल्क में, तो हमारे यहाँ पे आज भी लड़कियाँ वट्टा सट्टा वनी कर दी गई, कारोबारी का शिकार हो गई, वगैरह वगैरह। तो आज़ादी तो बेसिकली हमने यहाँ से शुरू करनी है कि हमने अपनी बच्चियों को इतना एम्पावरमेंट के लिहाज से एजुकेटेड करना है कि उनको पता हो कि सही क्या है, गलत क्या है, स्टैंड्स कहाँ ले सकती हैं, कहाँ नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पे मैं मर्दों के हुकूक की बात करूँगी और जानूँगी मर्दों से कि उनका क्या रोल है आज़ादी में। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क में मर्द हजरात को उनके हुकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं? जी बिल्कुल मिल रहे हैं। अच्छा,
कैसे मिल रहे? बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे कि सही है? डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उस वजह से आप कह सकती हैं। अच्छा, हुकूक हम मर्द हजरात की जब बात करते हैं आज़ाद मुल्क में, कहते किसको हैं? फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना, तो कुछ राइट्स हैं जो आपको इस्लामिक लिहाज से भी मिलते हैं। उस तरह तो फिर औरतों के भी हुकूक हैं? जी बिल्कुल हैं। क्यों वो मिल रहे हैं? नहीं, उसमें कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे। अच्छा, हम जब राइट्स हम बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ गिविंग राइट्स इस्तेमाल करने की अपने हकूक़ को, तो हम कहीं बैलेंस कर पाते हैं मर्द और ख़वातीन के बीच में, जो आज़ादी के लिहाज से क्वेश्चन है? नहीं, कुछ बैलेंस समटाइम नहीं कर पाते। क्यों है हमारे यहाँ पे? हमने अपनी नस्लों को अभी तक क्यों नहीं ट्रेन किया, एजुकेट किया इस बारे में? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, मैं एग्री हूँ आपके साथ। इस और एजुकेशन की ज़रूरत है, और इक्वल राइट जो है, जो हमारा मज़हब भी सिखाता है, और उस पर हमें अमल करना चाहिए, तभी मिल सकते हैं औरतों को भी और मर्दों को भी। सन 1947 को क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था। कौन सी तारीख थी? 14 अगस्त। और महीना कौन सा था? इस्लामिक रमज़ान का था। रमज़ान का महीना था, चलो इतना तो याद है, ठीक है। हम मज़ीद लोगों से पूछते हैं, आज़ादी किसे कहते हैं और क्या हम आज़ाद हैं ज़हनी तौर पे? अभी तक तो जिस तरह लगता है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, आज़ादी तो हमने ले ली, लेकिन हम वैसे आज़ाद नहीं हो सके जिस तरह हमें होना चाहिए था। क्योंकि आज़ादी यहाँ पे किसी चीज़ की नहीं है, किसी भी सेंस में ले लें, किसी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें या से ले लें, हमें आज़ादी अभी तक नहीं मिल सकी। आज़ादी है, मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ, हमारी मस्जिदें आबाद हैं, 5 वक्त नमाज होती है, अजान होती है, कुरान पढ़ते हैं, ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हम बैसाखी मनाते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। जिस तरह का आजकल का चल रहा है कि आप किसी के खिलाफ बात करना चाहें तो आपको उठा के ले जाते हैं। आज़ादी को लिबर्टी बोलने की यहाँ पे नहीं है। लिबर्टी और लफ्ज़ में आता है, लेकिन आप किसी के ऊपर बहुतान लगाएं, इल्ज़ाम तराशी करें, वो भी तो गलत है ना? नहीं, बहुतान इल्ज़ाम तराशी जो करते हैं, अगर बंदा किसी के ऊपर लगा रहा है, किसी वजह से कोई बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है उसका मुंह बंद कर देना चाहिए। जो गलत है वो अपने आप को गलत समझेगा, जो सही है वो तो फिर उसको रिएक्ट ही नहीं करेगा ना। आने वाली नस्ल को हम आज़ादी के नाम पे क्या दे रहे हैं? मेरे ख्याल में आज़ादी के नाम पे अभी तो कुछ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लगता तो है कि अगली नस्ल के लिए कुछ बेहतर हो जाएगा। क्या बेहतर होगा? अगली नस्ल को पता है कि हम आज़ाद कैसे हुए थे, हमने बताया उनको? मैच्योर हो जाएगी। कुर्बानियाँ, ज़ाहिर बात है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, हमने तो खुद तो नहीं देखी, हमारे बड़ों ने उनसे ही सुना है कि हम कुर्बानियाँ दे के यहाँ तक इस मुल्क को बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, कि हमारा खून इस मुल्क में शामिल है। तो अब हम भी अपने आज़ाद की कुर्बानियाँ शामिल। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पैगाम आज़ादी पे? आज़ादी पे खुश रहें, हंसते खेलते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, बस दुख आने जाने वाली चीज़ें वो चली जाएंगी और खुशियाँ जो हैं उनको बढ़ाते रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हम अमल दरामद कर रहे हैं? जी, अमल दरामद कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कर रहे हैं, हो रहा है, सब कुछ सही है, आज़ादी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। कोई पैगाम आज़ादी पे लोगों के लिए? लोगों के लिए ये पैगाम है कि ये एक दूसरा कहना छोड़ दे, ताकि अपने मुल्क में बरकत हो, अपना मुल्क बने और अपने मुल्क की हिफाजत हो, और एक दूसरे के ख्याल रखे, एक से हेल्प करे, उसको कह दे आप 3 से हेल्प करो, तो एक दूसरे के हेल्प से मतलब एहसास की बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अनाया सैफ। अनाया, मुझे बताएं कि 14 अगस्त का कुछ पता है कि क्या होने वाला है? नहीं पता। फ्लैग्स का पता है? पाकिस्तान का फ्लैग का कलर कौन सा होता है? पता है। क्या होता है? ग्रीन और वाइट। अरे दिस ट्रेमेंडस। कितने साल की हैं आप? 5 साल की। 5 साल की हैं, ठीक है। मैं बाबा से पूछती हूँ, मुझे बताएं कि हम अपने बच्चों को आज़ादी के मतलब के बारे में जो जिस तरीके से हमें नॉलेज देना चाहिए था, हम डिलीवर कर पाए? नहीं, वैसे नहीं हम कर सकते। क्यों? क्या मसला क्या है? बस वैसे ही। वैसे ही बस उस हिसाब से नहीं ना हम इसमें को बता सके। नहीं, क्यों नहीं बता सके? हमारी एजुकेशन का मसला है, हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या है? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है आज़ादी के बारे में बताने के लिए? टाइम स्कूल भी आजकल बंद है, सारा कुछ बंद है। ये काम स्कूल्स का तो नहीं है, ये तो अम्मा की गोद का काम है कि अम्मा ने गोद में बिठाया और कंघी करते करते बता रही हैं कि हमारा मुल्क जो है वो पहले कैसा था, अब कैसा है, और हम आज़ाद कैसे हुए। हाँ जी, हाँ जी, बताना चाहिए, लेकिन नहीं बता रहे। नहीं बता रहे, फिर कसूर है हमारा। हाँ जी, सिर्फ एक दिन के लिए मना लेते हैं बस हम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुझे बताएं कि 14 अगस्त के मौके पर हम ये सवाल करें कि हमारी नस्ल में, आने वाली नस्लों में, यंग जनरेशन में मायूसी फैली हुई है। गलत है, सही है? गलत, बिल्कुल गलत। मायूसी है, नहीं है? मायूसी होनी नहीं चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। लेकिन है? हाँ है। क्यों है ये? बस लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन? यस यस।
और क्यों है ये लैक ऑफ एजुकेशन? अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी के मौके पे हम अपने बच्चों को वो हकीकी आज़ादी के किस्से सुनाते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने हासिल करने के लिए अपनी जानें दे दी। बिल्कुल सुनाते हैं, बताते हैं बिठा के बताते हैं। एक दफ़ा मेरे साथ कह दें पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, और पाकिस्तान पाइंदाबाद। होता ये है कि हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद पंछी, आज़ाद बासी, हम जब चाहें खिड़की खोलें, उड़ जाएं, हवा महसूस करते हैं। अजान की आवाज़ कानों में 5 वक्त पड़ती है, कुरान खोलें कोई रोकने वाला नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आबाद हैं, माइनॉरिटीज़ अच्छे तरीके से हमारे साथ रह रही हैं, हम वोट का हक भी हासिल कर चुके हैं, हम अपने माशी पहिए को चलाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये आपको बेहतर पता होगा। हम उस पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल थे। हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसके लिए इकबाल ने सिर्फ आशार लिखे नहीं हैं, बेदार किया है नींद से। हम उस पाकिस्तान में खड़े हैं जहाँ पर जब ट्रेन आती थी स्टेशन में तो जिंदा लोग कम होते थे, लाशें ज़्यादा होती थी। हमने अपनी माँओं को चादर के बगैर इस मुल्क में नंगे पाँव कदम रखते हुए देखा है। हमने देखा है कि हमने उस तड़प के साथ ये पाकिस्तान हासिल किया जिस तड़प को आज मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अपनी नस्ल में कमी है। हम सोशल बिहेवियर्स, हाउ टू ईट, हाउ टू स्माइल, हाउ टू टॉक वाली बुक ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पाक स्टडीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें मालूम नहीं है कि हमारे मुल्क का जो तराना है जब ये स्टेडियम में गूंजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ हमारे प्लेयर्स नहीं खड़े होते, हम भी खड़े हो जाते हैं और फिर हम एतमाद और उस मोहब्बत का इजहार करते हैं जिस मोहब्बत और एतमाद की ज़रूरत हमें 14 अगस्त पर है, इस पूरे अगस्त में है, इस पूरे साल में है, बल्कि हर आने वाले साल में है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तानियों को आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब मालूम हो जाए और मालूम हो जाए कि हमने हर शख्स को आज़ादी देनी है क्योंकि अल्लाह ने हमें आज़ादी दी है। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें 2 कौमी नज़रिए की पहचान कराते हुए दिखाया, समझाया और एक तोहफे के तौर पे जदोजहद करते हुए हमें दी है। इसे ज़ाया नहीं करना, बहुत कीमती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।